अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के युवाओं की धड़कन है। उत्तर प्रदेश में मंदिर और मस्जिद की राजनीति नहीं होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश में विकास की राजनीति होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के अंदर आप किसी से मिलोगे, हर आदमी व्यक्ति ये कहता है कि उत्तर प्रदेश में हमने टीवी देखना बंद कर दी, क्योंकि यहाँ टीवी चैनल पैसे से चलते हैं। लेकिन किसान आंदोलन पे अगर सबक सीखा होगा आपने, तो आप लोगों को महत्व दिया गया था, बड़े बड़े टीवी एंकरों को वहां से भगाया जाता था। आप किसी भी उत्तर प्रदेश के एक नागरिक से पूछोगे तो पूरी टीवी फर्जी है, बाबा योगी आदित्यनाथ जी के फेवर में है। अरे बच्चे को देंगे अखिलेश यादव जी के अस्पताल में, जब हम जाएंगे तो हमारी जो उपचार ठीक तरीके से होगा, तो अखिलेश यादव जी की आशा भरी नजरों से उत्तर प्रदेश देख रहा है। बाबा योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर जाएंगे, इन्होंने कहा था हम 70% डाटा देंगे, डाटा के नाम पे टैबलेट भी नहीं दी। इन्होंने ये कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, रोजगार के नाम पे लठ दिए। कोरोना आ गया, इन्होंने कोई व्यवस्था नहीं दी, लोगों को दिए तो मौत दी, अस्पतालों में 20-20 लाख रुपए के बिल दिए। बात समझ लो कि ये दलितों का इनसे कोई लेना देना नहीं। दलित विधायक जितने थे, इन्होंने 5 साल तक उनका अपमान किया है। देखो, अगर चुनाव की बात करते हो तो चुनाव भारतीय जनता पार्टी बनाम जनता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सीधा जनता को कष्ट दिए। किसानों की जो फसलें हैं वो बर्बाद हो गई, किसानों की को जो है कहीं से कहीं तक खाद यूरिया नहीं मिली, बिजली महंगी है, डीएपी खाद नहीं मिली, किसान दुखी है इस सरकार से। किसानों की ट्यूबवेलों की जो बिजली नहीं दी जा रही है, ट्रैक्टर किसानों के खड़े हो गए, उनमें डीजल नहीं डलाने की क्षमता है। तो कहीं ना कहीं ये जो चुनाव हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी बनाम उत्तर प्रदेश की जनता हो रही है। अब दूसरी बात, अब कौन कहाँ चला गया, जो जिनकी तुम बात कर रहे हो जो चली गई हैं वो ठीक है, वो नेताजी की बहू है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की प्रिय है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को कोई अपने गरीब कार्यकर्ता को टिकट देती हारने के लिए तब तो ठीक था, लेकिन उन्हें पार्टी में सिर्फ इसलिए लिया है कि जनता को भ्रमित किया जा सके, ब्रांडिंग की जा सके नेताजी के नाम से। कुछ फायदा मिलने वाला नहीं है। एक एक कार्यकर्ता नेताजी का नेताजी के साथ है और अखिलेश जी का एक एक वोट अखिलेश जी के साथ है। उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव के मूड में है। उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को से बहुत दुखी है, क्योंकि एक एक आदमी को कष्ट दिए हैं इन्होंने। अपर्णा यादव को बाबूजी का आशीर्वाद मिला है क्या? अपर्णा यादव को किसी का आशीर्वाद नहीं मिला। अपर्णा यादव को उनके भैया जो अजय बिष्ट जी हैं उनका आशीर्वाद मिला है। वो आशीर्वाद अपना दिए रखे, उनकी गौशाला में वो जाते रहेंगे सही टाइम से। और वो अब अगर गई हैं तो कोई बात नहीं, अपनी मायके में गई हैं, कभी वापस आ जाएंगे जब दिन पूरे हो जाएंगे। मायके में आना जाना लगा रहना चाहिए, क्योंकि अखिलेश मोदी जी को भी मुलायम सिंह यादव ने संसद भवन ना उन्हें कोई आशीर्वाद नहीं, कोई आशीर्वाद किसी से नहीं। जनता, नेताजी का आशीर्वाद उत्तर प्रदेश की जनता पे है और अखिलेश यादव जी पे है। उत्तर प्रदेश की जनता और अखिलेश यादव जी एक हो गए। अब की बार भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाएंगे और मुझे लगता है कि 0 पे आउट करेंगे 403 विधानसभाओं में, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता को कष्ट जो दिए हैं कोरोना काल से लेकर के और अब तक, वो उत्तर प्रदेश की जनता घाव अपने करूद रही है। वो उस दिन घाव में मरहम लगाएगी जिस दिन अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। उत्तर प्रदेश बदलाव के मूड में है। उत्तर प्रदेश को समझ लेना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि यहाँ का नौजवान रोजगार के लिए परेशान है। यहाँ का शिक्षक जो है वो स्कूलों में आज 2 साल होने जा रहे हैं, स्कूलों में स्कूल नहीं खुल रहे हैं, राज्यों में इनकी सभाएं हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ठेके खोल रही है, भारतीय जनता पार्टी दारू बांट रही है, भारतीय जनता पार्टी सारे काम कर रही है, पर नहीं जाने क्यों बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। उत्तर प्रदेश के स्कूल 2 साल बंद हो गए हैं, ये जनता याद नहीं। माता पिता पे फीस लूटी जा रही है, लेकिन बच्चों को पढ़ाया नहीं जा रहा है। जिन माता पिता के पास स्कूल के लिए स्मार्टफोन टैबलेट नहीं है, वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल रही। सबसे बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश का यही है। अखिलेश यादव जी ने 300 यूनिट बिजली फ्री किया है, वो उत्तर प्रदेश की जनता को राहत मिलेगी। अखिलेश यादव जी ने पहली कलम से 10 करोड़ रोजगार 10 लाख रोजगार देने की बात की है। सबसे पहली राहत मिलेगी नौजवानों को। अखिलेश यादव जी ने जो पुरानी पेंशन है शिक्षकों की, उसे बहाल करने की बात की है।
है। सबसे बड़ी जो शिक्षक हमारे यहाँ जो गुरु जिन्हें कहा जाता है, उनके साथ नाइंसाफी करती रही 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी। उनके परिवारों को खुशी मिलेगी। हमारे यहाँ जो लाठी 72,000 शिक्षक खा रहे हैं, उनको सबको नियुक्ति दी जाएगी, उसकी लड़ाई लड़ी जा रही है। तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी के आते ही पहली कैबिनेट में जो फैसले लिए जाएंगे वो जनता के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए लाभकारी होंगे, उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने वाले होंगे, उत्तर प्रदेश को विकास की तरफ ले जाने वाले होंगे। उत्तर प्रदेश के एक एक नौजवान को रोजगार देने की जो गारंटी 55 लाख लोगों को, महिलाओं को पेंशन देते थे, आज वो 1500 रुपए उस पेंशन को कर दिया है। 18 लाख लैपटॉप की जगह 1 करोड़ भी लैपटॉप उन्हें बांटने पड़े तो वो बांटेंगे, क्योंकि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के युवाओं की धड़कन है। उत्तर प्रदेश में मंदिर और मस्जिद की राजनीति नहीं होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश में विकास की राजनीति होनी चाहिए, क्योंकि युवा आज अपना फ्यूचर अखिलेश यादव जी के हाथों में सही देखता है, इसलिए अखिलेश यादव जी पर भरोसा है। लेकिन कह तो रहे हैं कि धर्म भी सुरक्षित होना चाहिए, जहां पर एक तरफ विकास की भी बात हो और धर्म की भी बात। देखो, धर्म हमारा सुरक्षित है। सुबह मैं आरती लग करके आया हूँ, भगवान राम के चरण में गिर के आया हूँ। लेकिन रोटी भगवान, आस्था जो है धर्म में हो सकती है, लेकिन रोटी धर्म से नहीं मिलती। मुझे एक बात बता दो, मैं जय श्री राम भी बोल दूं, मैं भारत माता की जय भी बोल दूं, मैं सब कुछ बोल दूं, लेकिन मुझे ये बता दो, रोटी का बता दो, रोजगार नहीं होगा तो रोटी कैसे मिलेगी? मुझे ये बता दो। रोटी का साधन सरकारें उपलब्ध कराती हैं, रोजगार देती हैं, अपना व्यापार सकुशल चलाने का देती हैं, सुरक्षा देती हैं, और महिलाओं को और बेटियों को सही शिक्षा देती हैं। लेकिन ये सरकार पूरी तरीके से इनमें फेल रही। 5 साल तक डबल इंजन और दोनों टकराते रहे, दिल्ली और यूपी के। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता इन दोनों इंजनों से परेशान है, छुटकारा पाना चाहती है। टीवी चैनलों पर लगातार दिखाया जा रहा है इस तरह के जो डिबेट चलाए जा रहे हैं, हिंदुत्व के बनाम गठबंधन (?), हिंदुत्व बनाम महागठबंधन, ये सारी चीजें उत्तर प्रदेश के अंदर आप किसी से मिलोगे, हर आदमी व्यक्ति ये कहता है कि उत्तर प्रदेश में हमने टीवी देखना बंद कर दी, क्योंकि यहाँ टीवी चैनल पैसे से चलते हैं, लोकतंत्र के हिसाब से नहीं। इन्हें चौथा स्तंभ कहा गया था लोकतंत्र का, लेकिन किसान आंदोलन पे अगर सबक सीखा होगा आपने, तो आप लोगों को महत्व दिया गया था। बड़े बड़े टीवी एंकरों को वहां से भगाया जाता था, क्योंकि टीवी एंकर वहां से वीडियो कुछ ले जाते थे और आवाज कुछ डालते थे उसमें। इसलिए बाबा योगी आदित्यनाथ जी ने टीवी पे तो ले लिया, शपथ ले ली दोबारा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जनता गांव में देखना नहीं चाहती, क्योंकि गांव में गाय जो परेशान कर रही है, ट्यूबवेल के बिजली के बिल रुला रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त पड़ी है, इनकाउंटर के नाम से लोगों को दुखी किया जा रहा है, बिल्डोजर इनका नाइंसाफी कर रहा है जनता के साथ। महिलाओं को, दलित महिलाओं को कहा जा रहा है कि तुम मजा लेने के लिए होती हो, चिन्मयानंद और सेंगर जैसे लोगों को पनपाया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश की जनता दुखी है, परेशान है। टीवी चैनल योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने के लिए टीवी चैनल ने मुख्यमंत्री बना दिया है, शपथ भी दिला दी चुनाव से पहले ही। टीवी चैनलों पे उत्तर प्रदेश भरोसा नहीं कर रहा है। आप किसी भी उत्तर प्रदेश के एक नागरिक से पूछोगे तो पूरी टीवी फर्जी है, बाबा योगी आदित्यनाथ जी के फेवर में है। जमीन पे सारे जो रिकॉर्ड जितने हैं अखिलेश यादव जी के हैं। जो सभाओं में भीड़ हो रही है अखिलेश यादव जी के, अखिलेश यादव जी को गली मोहल्लों में याद किया जा रहा है। अखिलेश यादव जी के जो कैंडिडेट हैं, जो प्रत्याशी हैं, उनको जो सम्मान दिया जा रहा है। अखिलेश यादव जी की घर घर तक आशा और उम्मीद लगाए बैठे हैं लोग कि अखिलेश यादव जी 18 लाख लैपटॉप देंगे तो हमारे बच्चे को मिलेगा, 10 लाख रोजगार देंगे तो हमारे बच्चे को मिलेगा, बिजली फ्री देंगे अखिलेश यादव तो हमारे घर को देंगे, अखिलेश यादव अगर शिक्षा मुफ्त देंगे तो हमारे बच्चे को देंगे। अखिलेश यादव जी के अस्पताल में जब हम जाएंगे तो हमारी जो उपचार ठीक तरीके से होगा। तो अखिलेश यादव जी की आशा भरी नजरों से उत्तर प्रदेश देख रहा है। बाबा योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर जाएंगे। सारी चीजें 2017 से पहले क्यों नहीं दे पाए? 2017 में अखिलेश यादव जी ने सारी व्यवस्थाएं दी थी। जनता को यह पता नहीं था कि 18 लाख लैपटॉप का मतलब क्या होगा। इन्होंने कहा था कि जी हम लैपटॉप देंगे, तो जनता ने कहा हो सकता है ये 36 लाख दें।
तो इन्होंने एक लैपटॉप नहीं दिया। इन्होंने कहा था हम 70% डाटा देंगे, डाटा के नाम पे टैबलेट भी नहीं दी। इन्होंने ये कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, रोजगार के नाम पे लठ दिए। कोरोना आ गया, इन्होंने कोई व्यवस्था नहीं दी, लोगों को दिए तो मौत दी, अस्पतालों में 20-20 लाख रुपए के बिल दिए। इन्होंने कोई उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था से लेके स्वास्थ्य शिक्षा व्यवस्था सब ध्वस्त हो चुकी हैं। बाबा योगी आदित्यनाथ जी को गलत जानकारी दी जा रही है। जिन लोगों पे मुकदमा एक भी नहीं था, उन लोगों को राजनीतिक मुकदमे लगा के पुलंदा बांध दिया गया है। एनएसए और जिला बदल जैसी जो है धाराएं लगाई गई हैं। अभी आपने कहा कि दलित महिलाएं मजा लेने के लिए होती हैं, ये बीजेपी वालों का कहना है। जी। लेकिन योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के नेता रवि किशन जैसे लोग अब दलितों के घर जाके खाना खा रहे हैं, उनके सम्मान की बात कर रहे हैं। देखो, आप वो बात भूल गए होंगे कि दलितों के घर खाना खाने जा रहे हैं तो उनको ये पता होना चाहिए कि जब बाबा योगी आदित्यनाथ जी दलितों के बीच जाते थे तो शैम्पू और साबुन बंटवाते थे। दलितों के बीच जाते थे तो स्वाति सिंह उनके लिए खाना बनाती थी और 5 स्टार होटलों से खाना आता था। तो एक बात समझ लो कि ये दलितों का इनसे कोई लेना देना नहीं। दलित विधायक जितने थे, इन्होंने 5 साल तक उनका अपमान किया है। जितने दलित विधायक थे, केशव स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ जितने ओबीसी वर्ग थे, उनको ठगा गया, उनको लूटा गया, उनके साथ अन्याय और अत्याचार हुआ। ये जनता इनको देखना नहीं चाहती, क्योंकि जनता के साथ इन्होंने अपमान किया, जनता को इनको धोखा दिया। जनता ने अब गांव में घुसने नहीं देना इनको। बदलाव होगा पूरा एकदम 100% जनता बदलाव के मूड में है। जनता कहीं से कहीं तक भारतीय जनता पार्टी से दुखी है। भारतीय जनता पार्टी किसान हुआ, मजदूर हुआ, नौजवान हुआ, शिक्षक हुआ, सब दुखी है।